तो किसान साथियों, आज हम लोग आए बोरन का इस्तेमाल करने के लिए। बोरन क्या है, बोरन को कैसे इस्तेमाल करना, बोरन कब और किस अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। तो इन्हीं कुछ सवालों के बीच में आज हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए। आज वीडियो बनाने के लिए भिंडी की फसल में आया। भिंडी की फसल में आज हम लोग बोरन देने वाले बात करेंगे बोरन देने के। तो बोरन आप हर फसल में दे सकते हैं किसान साथियों। और साथ ही साथ में आपको बोरन देने के समय की अवस्था की बात करेंगे तो किसान साथियों, आपको फल के आने से पहले यानी कि फल और फूल आने के पहले से अवस्था में लेना होगा, बोरन के इस्तेमाल लेना होगा किसान साथियों। बोरन का इस्तेमाल आप फल आने के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि एक दो फल है तो अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करना है कि आपको बोरन का इस्तेमाल आपको पहले अवस्था में करना होगा किसान साथियों। बोरन की कमी से क्या होता है, जैसे कि हमारे पूरे 17 से लेके कुछ 18 खाद होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए चाहिए होते हैं, जरूरतमंद खाद होते हैं। तो उस दौरान पे साथियों आपको बोरन का भी इस्तेमाल करना होगा। हम सभी तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों, पर आप कहीं ना कहीं बोरन का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। तो बोरन का इस्तेमाल नहीं करने से आप सभी को देखिए इस तरह पत्ते में रूखा रूखापन दिखेगा, प्लस आपके पत्ते रूखा प्लस सूखा सूखा पत्ते दिखेगा, प्लस किसान साथियों बोरन की कमी होने से आपको पौधे की जितने भी फल होते हैं कि वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। प्लस किसान साथियों की बोरन की कमी से आपके फल जैसे होते कि फटने लगेगी और फट के वो खराब हो जाएगी किसान साथियों। तो ये कुछ बीमारी, कुछ लक्षण होते हैं किसान साथियों बोरन की पहचान करने की। तो आप यहाँ पे पहला पहचान कर सकते हैं, पत्ते आपका रूखा फूखा आएगा, पत्ते अंदर के सिकुड़ा हुआ, प्लस आपके पत्ते की रंगत नहीं रहेगी किसान साथियों। दूसरा पहचान कर सकते हैं किसान साथियों, आपके फल बहुत ज्यादा टेढ़े निकलेंगे, फल आपके खराब निकलेंगे। तो टेढ़े निकलने की पहचान क्या कर सकते हैं किसान साथियों, कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दो भिंडी है, यहाँ पे भी है, ये भी टेढ़ा है, प्लस वहां पे भी टेढ़ा है, ये चूसक कीट की वजह से भी टेढ़ा है, ये बोरन की वजह से भी टेढ़ा है। तो किसान साथियों ये दूसरी पहचान हो गया। और तीसरी पहचान क्या कर सकते हैं किसान साथियों, कि आपके फल जैसे भी किसी तरह का भी फल आता है तो वो फट जाता है और वो खराब हो जाता है किसान साथियों। तो कुछ इस तरह की बोरन की भी पहचान कर सकते हैं किसान साथियों। और एक और भी बोरन की पहचान है, यानी कि चौथा पहचान क्या कर सकते हैं किसान साथियों, कि आपकी जब भी फसल आता है तो आप देखिएगा कि फूल झड़ते हैं, फूल झड़ने के साथ साथ में फल भी टूट के गिर जाते हैं। तो उस तरह आपको बोरन की कमी की वजह से होता है किसान साथियों। और अच्छे मात्रा से फल और फूल नहीं आते, तो इस कारण से फल में भी यानी कि जो उपज में भी काफी भारी गिरावट नजर आता है किसान साथियों। तो बोरन की कमी से इस तरह होता है किसान साथियों। तो बोरन के इस्तेमाल आप सही वक्त पर सही तरीके से करते हो किसान साथियों, तो आपकी बोरन की जो कमी होती है वो कमी हटेगी और आपकी उपज में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि आपकी जैसे भिंडी 4 किलो 5 किलो निकलता है, तो आपकी भिंडी सीधे 8 से 10 किलो तक में वो एवरेज निकलना चालू हो जाएगा किसान साथियों, आप बोरन इस्तेमाल करते हैं तो। आप भिंडी के फसल या और भी अन्य फसल हो तो आपकी उस फसल की क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी मात्रा से और अच्छी उपज होगी और आपको अच्छे फसल में वृद्धि और आपकी फसल में अच्छा लागत से आपको मुनाफा देगा किसान साथियों। अब बोरन ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप बोरन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। तभी चलते हैं बोरन की सही मात्रा बताता है, सही मात्रा क्या कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं किसान साथियों। बोरन आपको बहुत सारा डिफरेंट तरीके से आता है। बोरन आपको आप स्प्रे भी कर सकते हो और फिर पता है ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रिप के एग्रेशन के साथ में ले भी सकते हो, ड्रिप में भी डाल सकते हो बोरन, और प्लस आप सिंचाई के साथ में भी छोड़ सकते हो, जैसे बाकी अन्य दवाएं हम लोग छोड़ते कभी कभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोरन का इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के साथ में। स्प्रे करने से पहले आपकी मिट्टी में नमी होना जरूरी है, यानी कि सिंचाई करके उसके बाद आपको बोरन का इस्तेमाल करना। आप पत्ते पे स्प्रे ले सकते हो किसान साथियों, पत्ते पे भी ले सकते हो, मिट्टी में डायरेक्ट भी जो छोड़ सकते हो जैसे ड्रिप से, या तो फिर फुहारा पे स्प्रिंकल वगैरह जितने भी होते हैं बाकी और भी खेती के टेक्निक, तो उस तरीके से आप ले सकते हो किसान साथियों। यहाँ तो अभी हमारा अवसर नहीं है, हम तो अभी स्प्रे लेंगे। तो यहाँ पे टंकी में पानी लिया है, शिवम भी है, सिस्टर भी है, तो अभी वहाँ पे हमारा दवा भी रखा हुआ है। फिर फटाक से जाते हैं, अब बोरन को डालते हैं, कितना मात्रा में डालना है, कैसे स्प्रे लेते हैं। अब आप वीडियो का एंड तक बने हुए रहिएगा तो पता चल जाएगा आप सभी को कैसे इस्तेमाल करना है किसान साथियों। और हमारे चैनल में न्यू विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आप सभी को खेती संबंधित वीडियो हमारे चैनल में अक्सर मिलेगी। और हम है कि जो बताते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाने के बाद रिजल्ट भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पिछले बार हम लोग इंटरकोल का इस्तेमाल किए थे पिछेती झुलसा रोग के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा किसान साथियों को पिछेती झुलसा रोग पूरा तरह से ठीक हो गया है। एक दो स्प्रे और लेंगे, क्योंकि जो पूरी तरह से कहीं कहीं पे भी अभी हल्की फुल्की है तो वो भी ठीक हो जाएगा किसान साथियों। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारे फसल में दूर दूर तक आपको हमारा पिछेती झुलसा रोग ठीक हो चुका है किसान साथियों। तो ये सभी सटीक इलाज के वजह से होता है और परफेक्ट टाइमिंग से करना होता है, तब जाकर इस तरह के इलाज का रिजल्ट आप सभी को मिलता है कम से कम दामों में, और सही इलाज भी हो जाता है किसान साथियों। तो अभी चलते हम लोग बोरन का इस्तेमाल पहले करते हैं, क्योंकि वर्षा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोरन एक खाद की तरह का काम करेगा, तो बोरन यहाँ पर घुल भी जाएगा मिट्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें तो तब भी लेंगे। तो किसान साथियों यहाँ पे हमारा बोरन है। अब बोरन हमारा 2 पैकेट है, तो बोरन का पैकेट दिखाते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग पैकेट बनाती है, अलग अलग रेट भी रखती है। तो कुछ हमारे 2 पैकेट में हम न्यू पैकेट दिखा देते हैं। एक पहला हम लोग इस्तेमाल किए हुए, तो ये कुछ हमारा बोरन है, इसमें
कई साल आपको खाद नजर आ जाएगा इसमें। तो अभी हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे और 1 लीटर पानी में आपको बोरॉन का इस्तेमाल आपको करना है, जैसे कि 1 से 2 ग्राम आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ 18 लीटर पानी लाए हैं, तो 18 लीटर पानी में हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे 30 ग्राम हम लोग बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे। 30 से 25 ग्राम हम लोग ढक्कन में ही ले लेंगे। यहाँ पे हमारा ये 30 ग्राम का ढक्कन है, तो हम लोग 30 ग्राम अभी निकाल लेते हैं बोरॉन को। तो ये हमारा 30 ग्राम बोरॉन है किसान साथियों, इसको डाल देते हैं। ये कुछ नमक की तरह पाउडर आता है, ये घुलनशील खाद है, ये तुरंत सा अभी जाएगा पानी में और ये पूरा तरह से घुल जाएगा किसान साथियों। तो इसको हम लोग डाल दिए पूरे। बस किसान साथियों यही आप ऐड करना है बोरॉन के साथ में, और किसी तरह का दवा ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बोरॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सिर्फ बोरॉन के बारे में बताने वाले थे। तो बोरॉन में आप सभी को देखने को क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। फसल भी आपको बेहतर होगा, फसल टेढ़े नहीं होंगे, फसल अच्छी क्वालिटी का आएगा, फसल कभी टूटेंगे झड़ेंगे नहीं, और फसल सही टाइमिंग से आपके फल और फूल आने की क्वालिटी हरदम बढ़ी हो रहेगी। तभी हम लोग ऐड कर लिए हैं 30 से 25 ग्राम तक ऐड किए हैं। अभी इसको पूरा अच्छे से घोल लेते हैं, क्योंकि घुलनशील खाद है, तुरंत घुल जाता है। तो एक बार फिर भी हम लोग इसको स्प्रे मशीन से चला लेते हैं कि जो भी बचा खुचा रहेगा वो भी हमारा पूरी तरह से घुल जाए। तो किसान साथी अभी उठाते टंकी, और आज हमारे शिवम मदद कर रहे कैमरा करने में, तो आज ज्यादा हेल्प हो जा रहा है। तो अभी चलते हैं, एक साइड से हम लोग स्प्रे लेते हैं, उधर से स्प्रे शुरुआती स्प्रे लेंगे। तो चलते हैं उधर, चलो। ओ वहाँ बड़का छोटका कोई बैगन का ही था बहुत सारा। ले लेगा तो फिर डाल भी देगा, मतलब डाल भी देंगे, तो फिर लेने से क्या फायदा जब डालना ही नहीं है। तो बनाओ तो फिर चेहरा ढकना क्या है। चलेगा। तो किसान साथियों यहाँ पे हवा तेज चल रहा है, तो हम लोग नोजल को दे पूरे नीचे यानी पौधे पे सटा कर दे रहे हैं। जैसे ऊपर करते पूरा दवा ऊपर आगे की ओर पूरा फ्लो कर रहा है, उड़ रहा है। तो उस तरह होगा क्या कि आगे चला जाएगा, पता चलेगा सामने वाली फसल में यानी सामने वाली पौधे में आपका स्प्रे नहीं होगा। तो उस दौरान आपको करना क्या है कि आपको नोजल को यानी कि जो ये पंप वाली नोजल है उसको आपको नजदीक करके रखना, पौधे के नजदीक। और हम लोग दोनों साइड प्लस माइनस इधर भी देते जा रहे हैं और उधर भी देते जा रहे हैं, इस तरह हाफ हाफ स्प्रे दोनों साइड से कर दे रहे हैं। पहले इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर के जो हवा है वो वापस इधर वाली दवा में पौधे में पड़ते हैं, इस कारण से पहले इधर दे लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में फिर इधर देते हैं। तो इस तरह कुछ करके बांट के दे रहे हैं। और यहाँ पे बोरॉन का इस्तेमाल काफी बेहतर हो जा रहा है, काफी अच्छे समय में भी हो जा रहा है किसान साथियों। तो इस तरह करके आपको भी बोरॉन का इस्तेमाल हमेशा आप अपने फसल में करना होगा। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको बोरॉन को भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो ये सब नॉर्मली आप जो हमारा खाद होता है वो सब तो आपको देना ही होगा। नहीं देने से आपको क्या होगा, फसल आपका जो होता है उत्पादन में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों सभी आपको इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे आप सभी खाद के बारे आपको जानकारी लेना होगा किसान साथियों। बहुत सारे कमेंट भी आता है कि सभी को मालूम होता है, सभी को मालूम है बेहतर है, पर ये हमारे डेली लाइफ का जर्नी वाला वीडियो बनता है। हम लोग डेली लाइफ में क्या काम करते हैं बहुत सारा वीडियो हमारा बनते रहता है, तो इस कारण से हम लोग कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, जो अच्छे कमेंट होते हैं उनके लिए हम लोग दिल से जो होता है ना एक कि थैंक यू वाला वर्ड आता है कि हाँ कि हम लोग को इतना ज्यादा सपोर्ट हमारे यूट्यूब फैमिली करते हैं। तो बेहतर है जो कमेंट भी करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि कमेंट चाहे वो हेट में हो या अच्छे भाषा में हो तो बेहतर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है, किन्हीं को पसंद आएगा किन्हीं को पसंद नहीं भी आता है, तो हम लोग अपना काम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, अपना काम करते हुए रहेंगे। तो बस बोलने वाले को बोलने दो, अपना काम करते चलो। तो अभी फटाक से स्प्रे लेते हैं किसान साथियों। अभी 3 से 4 पारी हो गया है मेरा, और शिवम आज तो मदद कर रहा है, काफी बेहतर शूट भी हो जाएगा। तो अच्छा है, इस तरह कभी कभी आते रहता है तो हो जाता है मेरा इधर हेल्प थोड़ा बहुत। तभी इधर हम लोग 4 पारी स्प्रे ले लिए हैं।
और ये स्प्रे किसान साथियों आपको ठंडा वातावरण में लेना है, जैसे कि शाम के समय में। तो अभी हम लोग शाम के समय में ही ले रहे हैं, हो सके तो मेरा स्प्रे लेते लेते पूरा अंधेरा हो जाए। तो देखते हैं, आपको वीडियो का एंड में तो पता चल ही जाएगा कि हो क्या रहा है। बस बोरोन का इस्तेमाल तो अभी मस्त अब हो जाएगा। एनपीके का भी इस्तेमाल हो चुका है। एनपीके का बोले भी थे कि एक सेकेंड डोज बनाएंगे, पर अभी तक बना नहीं पाए हैं। रीजन यही है कि समय नहीं निकाल पा रहे, और इतना ज्यादा सुबह गर्मी हो जा रहा है कि एनपीके का इस्तेमाल भी उसी तरह, जैसे कि इसका इस मिट्टी में नमी चाहिए, यानी बोरोन का इस्तेमाल करने के लिए नमी चाहिए, इस तरह एनपीके में भी आपको नमी चाहिए, फसल और मिट्टी में दोनों में। तो नमी मिल नहीं पा रहा, बार बार सिंचाई कर रहा, सुबह सिंचाई हुआ है तो आज जाके हम लोग यहाँ पे बोरोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस अब कल परसों देखते हैं, एनपीके का फिर से एक डोज ले लेंगे। किसान साथियों यहाँ पे पूरा अच्छे मात्रा से स्प्रे हो गया बोरोन का। पानी भी अभी तक तो नहीं आया, मौसम फ्रेश है, रात में आएगा तो भी चलेगा, और ऐसे तो अभी 1-2 घंटा नहीं भी आएगा और आ भी गया तो कोई ऐसा हमको दिक्कत नहीं। बोरोन ही सिर्फ इस्तेमाल किया, तो बोरोन मिट्टी में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पत्ते में भी रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरह से फायदा ही फायदा है। तो अभी फटाक से हम सामान वगैरह डालते हैं अच्छे से, सारे दवा का ढक्कन और सारे दवा सीधे करके रखना पड़ता, नहीं तो वो गिर जाता है। तो थैली में गिरने के बाद वो नुकसान। दवा बहुत महंगे, कुछ दवा महंगे भी आते हैं, तो सीधे करके सारे दवा बांध लेते भी। और घर चलेंगे। अब आज का जितना भी काम था, पहला काम था तो हम लोग घर खरपतवार वगैरह तो हटाई, साथ में उधर भी खरपतवार अभी पापा बैठे ही हुए, मम्मी भी जस्ट पार हुई है। तो अभी हम लोग बोरोन का इस्तेमाल तो पूरा हो गया किसान साथियों। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि बोरोन का इस्तेमाल करने की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा बोरोन का इस्तेमाल कैसा लगा, और आप जानकारी देना कि और भी इस तरह के टॉपिक की वीडियो चाहिए कि कुछ और भी खाद के, तो आपसे हमें कमेंट करना, और आप अपने फसल के बारे में कमेंट करना कि आपकी फसल कैसी है, भिंडी हो, टमाटर हो, या किसी तरह की भी फसल हो, तो आप कमेंट करना। उस फसल के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसके इलाज बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ, अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।